यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश और दुनिया के एक आदर्श व्यक्तित्व, जिन्होंने न केवल व्यापारिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक जीवन में भी अपने मूल्यों और क्षमताओं का उपयोग करके सफलता हासिल की, वो है हमारे सर रतन टाटा जी। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जीवन से हमें जो अनमोल बातें मिली हैं, वे आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। यदि आप अपने जीवन में सर रतन टाटा जी के मूल्यवान संदेशों का पालन करते हैं, तो आप भी निश्चित रूप से अपने जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सर रतन टाटा जी ने कौन सी 10 बातें कही और उन पर अमल करके सफलता प्राप्त की। सफलता का रास्ता कठिन होता है, लेकिन मेहनत और लगन के साथ इसे हासिल किया जा सकता है। टाटा नैनो कार का निर्माण। रतन टाटा का सपना था कि आम आदमी के लिए एक किफायती कार हो। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपनी मेहनत और संकल्प के साथ उन्होंने ये सपना पूरा किया। नैनो भले ही बाजार में बड़ी सफलता न रही हो, लेकिन यह उदाहरण है कि कोई भी बड़ा उद्देश्य समर्पण से हासिल किया जा सकता है। मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ। टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च की, जो शुरुआत में असफल रही। आलोचनाओं के बावजूद रतन टाटा ने इसे बंद नहीं किया। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इसे सुधार किया और आगे चलकर यह भारत की पहली स्वदेशी कार बनकर सफल रही। आप एक नेतृत्वकर्ता तभी बन सकते हैं जब आप दूसरों की समस्याओं को समझते हैं और उन्हें हल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 26/11 मुंबई हमलों के दौरान रतन टाटा ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की व्यक्तिगत रूप से देखभाल की, चाहे वे किसी भी पद पर हो। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चे नेता का कर्तव्य सिर्फ व्यापारिक निर्णय लेना नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ खड़ा रहना भी होता है। असफलता से मत डरो, बल्कि उससे सीखो। टाटा नैनो की असफलता से रतन टाटा ने सीखा कि ग्राहक की आवश्यकताओं को समझना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस असफलता को कभी भी नकारात्मक रूप से नहीं लिया, बल्कि इसे आगे के प्रोजेक्ट्स में सुधार के अवसर के रूप में देखा। अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो साथ में चलिए। टाटा ग्रुप हमेशा अपने पार्टनरशिप और सहयोग पर ध्यान देता है। टाटा स्टील ने 2007 में ब्रिटिश स्टील निर्माता कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया, जो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के माध्यम से वैश्विक पहचान बनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हमेशा नैतिकता के साथ काम करें। ईमानदारी और नैतिकता के बिना सफलता का कोई मूल्य नहीं। रतन टाटा ने कभी भी नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं किया, चाहे व्यापारिक निर्णय हो या व्यक्तिगत। उन्होंने हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। यह उनके द्वारा उठाए गए सभी कदमों में स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे उन्होंने टाटा ग्रुप को एक भरोसेमंद ब्रांड के रूप में स्थापित किया। समाज की सेवा ही सच्ची सफलता है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से रतन टाटा ने स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़े योगदान दिए। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया, जिससे ये सिद्ध होता है कि वे समाज सेवा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। आपकी कंपनी का असली मूल्य उसकी मानव पूंजी होती है। रतन टाटा हमेशा अपने कर्मचारियों के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखते हैं। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि टाटा ग्रुप के हर कर्मचारी को समान रूप से महत्व दिया जाए और उनके विकास के लिए उचित संसाधन मुहैया कराए जाएं। बदलाव को अपनाना ही विकास की कुंजी है। रतन टाटा ने तकनीकी और उद्यमशीलता के क्षेत्र में टाटा ग्रुप को हमेशा अग्रणी बनाए रखा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को एक सॉफ्टवेयर दिग्गज बनाने में उनकी सोच और बदलाव को अपनाने की क्षमता महत्वपूर्ण रही। जब आप अपने दिल की सुनते हैं, तो आप असली सफलता पाते हैं। रतन टाटा ने जब कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया, तब कई विशेषज्ञ इसे जोखिम भरा कदम मान रहे थे। लेकिन रतन टाटा ने अपने दिल की सुनी और इस फैसले ने टाटा स्टील को एक वैश्विक खिलाड़ी बना दिया। रतन टाटा के ये प्रेरणादायक विचार और उनके उदाहरण हमें सिखाते हैं कि सफलता पाने के लिए न केवल कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है, बल्कि नैतिकता, समाज सेवा और बदलाव को अपनाने की क्षमता भी जरूरी है।